इंसान की जिंदगी में एक ऐसा लम्हा जरूर आता है जब उसे लगता है कि उसके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। राजेश शर्मा, एक ईमानदार बैंक मैनेजर, एक जिम्मेदार शौहर और अपनी छोटी सी बेटी की पूरी दुनिया। लेकिन उस रात उसके चेहरे पर सिर्फ खामोशी थी और उसके दिल में एक ऐसा डर जिसे वो किसी से कह भी नहीं पाया। एक तरफ उसका परिवार सुकून की नींद सो रहा था और दूसरी तरफ उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला उसका इंतजार कर रहा था। सुबह हुई, लेकिन उस घर की खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थीं। पुलिस को ना कोई सुसाइड नोट मिला, ना किसी झगड़े का निशान और ना ही कोई ऐसा सबूत जो इस मौत की असली वजह बता सके। केस को एक आम सुसाइड मानकर बंद कर दिया गया। लेकिन किसी को क्या पता था कि राजेश की मौत सिर्फ एक कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक ऐसे खौफनाक राज की शुरुआत थी जिसका हर सुराग एक छोटी सी पेमेंट के पीछे छुपा था। शर्मा की मौत को पुलिस ने एक आम सुसाइड समझकर फाइल बंद कर दी थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सिर्फ 3 दिन बाद शहर के एक और इज्जतदार बिजनेसमैन संजय मेहता मुर्दा पाए गए। परिवार का कहना था, कल रात तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, ना किसी से झगड़ा और ना ही कोई सुसाइड नोट। पुलिस ने फिर वही फैसला दिया, सस्पेक्टेड सुसाइड। लेकिन 2 दिन बाद एक और शहर से बिल्कुल ऐसी ही खबर सामने आई। इस बार एक स्कूल प्रिंसिपल की मौत। वही खामोशी, वही सवाल और फिर वही नतीजा। एक के बाद एक हर क्राइम सीन अलग था, लेकिन हर मौत की कहानी एक जैसी लग रही थी। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था या फिर इन खुदकुशियों के पीछे छुपा था कोई ऐसा राज जो अब तक पुलिस की नजरों से बच गया था? इस एक ही सवाल छोड़ रहा था। तेलंगाना पुलिस ने हर क्राइम सीन की बारीकी से जांच की। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, मोबाइल रिकॉर्ड्स और बैंक डिटेल्स को हर मुमकिन सबूत को खंगाला गया। लेकिन जितनी जांच आगे बढ़ती गई, उतना ही ये राज और गहरा होता चला गया। जब लगातार एक जैसे मामले सामने आने लगे, तो इसकी हाई लेवल रिव्यू तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में की गई। सीनियर पुलिस अधिकारियों ने पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पेश की। रिव्यू के बाद अब सीआईडी स्पेशल ऑपरेशंस को सौंपी जाए। और अब इस इन्वेस्टिगेशन की कमांड संभालने आ रहे थे एसीपी आनंद। What happened to हैदराबाद होम मिनिस्टर? अरे इंटरनेशनल नहीं, अपना हैदराबाद को बहुत मशहूर बोल के बोल ले रहे। अरे ये सुसाइड क्या हो रहा? अपोजिशन वाले मेरे को तंग कर दे रहे फोन करके। मैं आई हैव इंस्ट्रक्टिंग यू होम मिनिस्टर साहब, इमीडिएटली स्पेशल ऑफिसर को रखो, फॉरेंसिक वाले को रखो, न्यूज टीम को रखो, इमीडिएटली मेरे को विद 72 आवर्स मेरा टेबल पर रहना, वो प्रॉब्लम सॉल्व होना। सुनो होम मिनिस्टर साहब, मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, एक स्पेशल टीम रखो सीआईडी का, परसों एक प्रॉब्लम सॉल्व करा ना अपना स्टेट का। वो नाम क्या है वो बंदा का? क्या कर रहे, किनको चल रही? एसीपी आनंद की टीम आई है, तो बुलाओ ना। Yes, sir. Okay, where is your boss? एसीपी आनंद, जिनके लिए कोई भी केस सिर्फ एक फाइल नहीं होता, उनके लिए हर क्राइम सीन एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक सच। लेकिन इस बार सामने एक ऐसा दुश्मन था जो पुलिस से एक कदम नहीं बल्कि कई कदम आगे चल रहा था। और अब एसीपी आनंद के इन्वेस्टिगेशन में आते ही इस केस की असली कहानी शुरू होने वाली। सुनो, our हैदराबाद सिटी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिटीज इन इंडिया। तो ये सिटी में 1 वीक में 5 सुसाइड्स हुआ, 5 सुसाइड्स। इमीडिएटली कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर, आपको बॉस को बोलो केस प्रॉब्लम सॉल्व करके वो फाइल मेरे टेबल पे ऊपर रहना।
दहशत फैली हुई है पूरे हैदराबाद के अंदर। जाएगा सर जल्दी। यस सर। ये सीएम साहब का ऑर्डर है, यस। वो बहुत गुस्से में है, समझे। ये सिटी में ऐसा चल रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट कोई काम नहीं कर रहा है। अब ये केस सीआईडी को सौंपना चाह रहा हूँ, क्योंकि सीएम साहब का ऑर्डर है कि 72 आवर्स में इस केस को हल करना चाहिए। तो आप लोगों का क्या राय है कि किसको देना चाहिए इस केस? सर इस केस के लिए एसीपी आनंद ठीक है। ठीक है, ठीक है, उनको बुलाइए। यस सर। पहले हैंडओवर कर देंगे इनको। यस। ये केस उन्हें भी नहीं अपन। शहर में लगातार हो रही रहस्यमय मौतों ने पुलिस और आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले कुछ हफ्तों में 5 इज्जतदार लोग अपने ही घरों में मुर्दा पाए गए। पुलिस की शुरुआती जांच में इन सभी मामलों को सुसाइड माना गया है। हैरानी की बात यह है कि किसी भी घटनास्थल से ना कोई सुसाइड नोट मिला और ना ही किसी जबरदस्ती या झगड़े के निशानात पाए गए। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या इन सभी मौतों के पीछे छुपा है कोई सारे की गूंजे रफ्तार का है खेल, बच के ना जाएगा, भेजेंगे तुझे। Oh, Mr. Anand ACP, come on in. Wow, welcome ACP Anand. Please take your seat. आपके बारे में बहुत सुना हूँ मैं। Congratulations ACP Anand. The Telangana government has recommended you for presidential award. Congratulations. Okay, anyhow, I am handovering this file to Honorable Minister. You can take care. Within 72 hours, I know your capacity and your team capacity. You will solve this problem. I hope you are going to get all you have to solve this problem within 72 hours. Okay? स्पेशल ऑपरेशन के एसीपी आनंद अपनी टीम के साथ इस पूरे मामले की दोबारा जांच करेंगे। हर सबूत, हर ट्रांजैक्शन और हर कनेक्शन को नए सिरे से वेरीफाई किया जाएगा। क्या इन मौतों के पीछे छुपा है कोई बड़ा क्रिमिनल नेटवर्क? इस सवाल के जवाब अब ढूंढेगी सीआईडी। सर आपने बताया? हाँ जी, तो अभी रिसेंटली 5 सुसाइड केसेस हुए हैं, तो मुझे उसकी सारी फाइल चाहिए और पूरे बैंक स्टेटमेंट के साथ चाहिए और तुरंत 1 घंटे के अंदर मुझे वो सारे फाइल चाहिए। एसीपी आनंद सर, ये जो केस है ये 100% प्रूव हो गया, क्योंकि इससे फॉरेंसिक से पता चला है कि पूरा 100% सुसाइड केस है, ना कि मर्डर का। ये सुसाइड है? सुसाइड, 100% सुसाइड। सर आपने जो 5 सुसाइड केस की फाइलें मंगाई थी, ये रही हो? चेक करिए, इसमें पूरी सारी फाइल चेक करिए। इसमें तो सारे छोटे ट्रांसलेशन है, 200, 250, लास्ट ट्रांसलेशन तो 875 का है सर इसमें। अरे सर यहाँ पर भी चाहिए, मैं तो लास्ट अमाउंट 875 रुपये। हाँ, हम सही टारगेट पे जा रहे हैं। आप इमीडिएट अभी ये 5 जो सुसाइड केसेस है, इसके बैंक मैनेजर को फोन करो। जितने भी ट्रांजैक्शन है उसके सारे लोकेशंस और बैंक डिटेल्स पूरे मंगा लीजिए अभी के अभी। ओके सर। हेलो, मैनेजर शर्मा।
मैं इंस्पेक्टर सीआईडी से किरण बोल रहा हूँ। अभी जो मैं आपको मेल किया 5 केसेस का, वो सारे ट्रांसलेशन एक ही अकाउंट में हुए, उसका सारी डिटेल चाहिए इमीडिएटली। ओके। अब हमें इनके जाल में घुसना होगा, हम शिकार नहीं शिकारी बनना होगा। सर मैं करूँगा। याद रखना, तुम्हारी एक छोटी सी गलती हमारी पहचान बता दी। जल्दी सर मैं करूँगा। इंस्पेक्टर नाजिया, रोहित के लिए एक नई आईडी बना दी। यस सर। कहाँ गए सारे, दिख ही नहीं रहे। पता नहीं कौन से गली में घुस गए। साला दिखते ही गोली मार देना दिल बोल रहा है यार, लेकिन एसीपी साहब का ऑर्डर है, पकड़ना है वो। एसीपी साहब ऐसे ही करते हैं, दरवाजे तोड़ने लगा देते हैं कभी, कभी कुछ करने लगा पर मारने का ऑर्डर नहीं देते हैं। चलो आगे देख। चलो आगे देखिए। वरना गोली मार दूंगा। You are under arrest. ले चलो साला। बोल कितनों को लुटे तुम लोग, बहुत हंसी आ रही है तुझे। सच सच बता, एसीपी साहब आने वाले, अगर वो आएंगे तो तेरी खैर नहीं है। एसीपी साहब, हमने तो किसी को मारा नहीं और हम सिर्फ पैसे मांग रहे हैं। जो लोग सुसाइड करे इसमें हमारा क्या दोष है? अच्छा, तेरा कुछ कसूर नहीं है। देख, इस आदमी ने अपनी बेटी के शादी के सपने देखे थे,
ये देख, ये दूसरा केस है। ये लड़का अपनी माँ का सहारा था और ये बाप अपने बच्चों का सहारा था, जो रोज स्कूल छोड़ने जाता था बच्चों को। तमाम लोग अपने मौत का शिकार हो गए सिर्फ तेरी वजह से, और इनकी फैमिली रोड पर आ गई सिर्फ तेरी वजह से, और तू कहता है तू कसूरवार नहीं है। तुम लोगों ने इनका सुकून, इनकी इज्जत, इनकी उम्मीदें और इनकी जिंदगी छीनी है, और तू कहता है कि तेरा कसूर नहीं है। इंस्पेक्टर्स, लेकर आओ इसे। Oh, congratulations, ACP Anand. You deserve for my appreciation. Moreover, the central government has appreciated you, more particularly Home Minister. Wow, great. Congratulations. आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई पूरी आवाम को बताने के लिए, जो 5 सुसाइड केसेस जो काफी दिन से परेशान थी आवाम, कि हर गली गली में सुसाइड हो रहे थे, जो बहुत ही बड़ा हिंदुस्तान के अंदर क्राइम है जो हर जगह फैल रहा था। तो मैं एक मैसेज के साथ साथ सभी को मैं बताना चाहता हूँ, वो टीम को हमने गिरफ्तार कर लिया है। कानून के दायरे में रहते हुए मेरे स्पेशल CID ऑपरेशन टीम, जो इंस्पेक्टर किरण, इंस्पेक्टर रोहित और नाजिया इंस्पेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है। टीम में जो कदम कदम पे साथ दिया है, बहुत मेहनत करे हैं, लेकिन हमें कामयाबी मिली है। मैं डिपार्टमेंट, तमाम हमारे होम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्हीं के साथ CM साहब जो हमें स्पेशल ऑपरेशन के लिए चुना है, मैंने उनका भी शुक्रिया अदा किया है और करता हूं हमेशा, क्योंकि हमें हमेशा ये जो आवाम के लिए हमें गर्व होता है काम करने के लिए, जो हम है पुलिस लेकिन आवाम के बीच में रहते हैं और आवाम की खिदमत करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारी भी फैमिली को छोड़ के हम अपनी फैमिली है समझते हैं सारी आवाम को, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में शांति रहे, अमन रहे, और इसी तरह हम जितना भी क्राइम बढ़ रहा है उसमें हम रोकने के लिए आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मेरी तमाम CID ऑपरेशन टीम और तेलंगाना पुलिस को मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जो हम सबको सपोर्ट करती है और ऐसे क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करती है। तो हमें ज्यादा वक्त नहीं लगा गिरफ्तार करने। हमें टास्क दिया गया था ऑपरेशन के मिशन के हिसाब से 72 आवर्स, आज 53 आवर्स हुए हैं जो, लेकिन गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अंदर काफी हमने मेहनतें की हैं। मेरी टीम, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, जो स्पेशल फोर्स टीम है हमारी। और इसी के साथ मैं तमाम डिपार्टमेंट और हमारे बैंक ऑफिशियल्स को वार्निंग देता हूं, जितने भी लोग इलीगल कारोबार कर रहे हैं या ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, तो उनको भी एक ना एक दिन गिरफ्तार करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि हमेशा लोगों के खिदमत करें, लोगों को सपोर्ट करें, ऐसे क्रिमिनल माइंड लेकर ना चले। जैसा कि ये जितने पीछे देख रहे हैं मेरे, यानी मेरे ऑफिशियल्स छोड़ के, मेरे इंस्पेक्टर्स को छोड़ के जो लगे हुए हैं, तो ये क्रिमिनल्स गिरफ्तार इसलिए हुए हैं। एक मैसेज देता हूं, जो सुसाइड करने की वजह ये थी कि ये लोग ने ब्लैकमेल किया, हरासमेंट किया है पब्लिक को, और इन्होंने वीडियोस बना के, नोट वीडियोस बना के लोगों को ब्लैकमेल करना चालू किए हैं, पैसे की डिमांड किए हैं, और थोड़े थोड़े पैसे मंगाते हैं ये लोग। उसके बाद जब ये थोड़े थोड़े पैसे इसलिए मंगाते हैं कि पहले थोड़े पैसे हैं इसीलिए थोड़े पैसों को एक जगह करते हैं, उसके बाद बड़े पैसे होते हैं तब जाके आगे वाले नहीं देते हैं, तो वो घबराहट में बताते हैं ये लोग, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपकी वीडियो वायरल की जाएगी, आपके अपनों में, आपकी पहचान में ये इज्जत उछाली जाएगी। वो इज्जत के खातिर कई लोग सुसाइड कर लिए हैं। तो मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसे सुसाइड ना करें। आप नियरेस्ट थानों पे, यानी नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन होता है आपका, वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करें, ताकि आपको पुलिस साथ देगी, क्योंकि डरने से ज्यादा आपको